नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले आपको दिखाएंगे इस वक्त की अहम सुर्खियां। यूपी बीजेपी की नई टीम का ऐलान। लिस्ट में 19 उपाध्यक्ष और 8 महामंत्री शामिल। राजनाथ सिंह के बेटे को भाजपा उपाध्यक्ष बनाया गया। सीएम योगी का संत कबीर नगर दौरा। 475 करोड़ की परियोजनाओं का किया लोकार्पण शिलान्यास। राम मंदिर चंदा चोरी मामले पर कमिश्नर विजय विश्वास पंत से मिले संजय सिंह। एसआईटी प्रमुख को सांसद संजय सिंह ने सौंपे सबूत। एसआईटी टीम के प्रमुख हैं विजय विश्वास पंत। योगी सरकार का अहम फैसला। कई विभागों में बड़े पैमाने पर हुए तबादले। 26 आरटीओ समेत कई बीएस से इधर से उधर। कासगंज में भाई को बचाने में डूबी 2 बहनों की हुई मौत। भाई सुरक्षित। गोताखोरों ने भाई को बचा लिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। और यूपी में जल्द दस्तक देगा मानसून। 28 जून से पूर्वी हिस्से में अच्छी बारिश के संकेत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर जनपद सीतापुर से है, जहां एक्सिस बैंक के सर्वर रूम में आग की घटना सामने आई है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने से हड़कंप मच गया है। बैंक कर्मियों ने आग बुझाई। फिलहाल बड़ा हादसा टल गया है। अलार्म बजते ही पहुंची फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां। अग्निकांड को छिपाने में जुटे रहे बैंक कर्मचारी। आंख अस्पताल रोड स्थित बैंक शाखा का यह पूरा मामला है। तो अलार्म बजते ही पहुंची फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां। बैंक कर्मियों ने बुझाई आग। फिलहाल बड़ा हादसा टला है। अलार्म बजते ही पहुंची फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां। फिलहाल बैंक कर्मी आग की घटना को छुपाते नजर आए। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कौशाम्बी से अहम खबर, जहां सड़क हादसे में ट्रैक्टर चालक की मौत हुई है। तेज रफ्तार डंपर ने ट्रैक्टर को टक्कर मारी है। जोरदार टक्कर से कहीं ना कहीं ट्रैक्टर चालक की मौत हुई है। आपको बता दें, अस्पताल में इलाज के दौरान ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई है। सैनी थाना क्षेत्र के अठसराय बाजार में यह हादसा हुआ है। तो अस्पताल में इलाज के दौरान ट्रैक्टर चालक की मौत हुई है। सैनी थाना क्षेत्र के अठसराय बाजार में हादसा हुआ है। कौशाम्बी से अहम खबर, सड़क हादसे में ट्रैक्टर चालक की मौत हुई है। तेज रफ्तार डंपर ने ट्रैक्टर को जोरदार टक्कर मारी है। सैनी थाना क्षेत्र के अठसराय बाजार में यह हादसा हुआ है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जनपद औरैया से अहम खबर, जहां छिनैती की घटना का खुलासा हुआ है। 3 लोग गिरफ्तार किए गए। आरोपियों से छीना गया है मोबाइल फोन बरामद हुआ है। तो आरोपियों ने छीना हुआ मोबाइल फोन आरोपियों से बरामद हुआ है। वारदात में इस्तेमाल बाइक व कार भी पुलिस ने बरामद की है। चकबंदी अधिकारी अजय कुमार से छीना गया था फोन। तो जनपद औरैया से यह अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। चकबंदी अधिकारी अजय कुमार से छीना गया फोन पुलिस ने बरामद किया है। छिनैती की घटना का पुलिस ने खुलासा किया। 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों से छीना गया मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है। वारदात में इस्तेमाल बाइक व कार बरामद हुई है। औरैया पुलिस को यह सफलता मिली है। चकबंदी अधिकारी अजय कुमार से छीना गया फोन पुलिस ने बरामद किया है। तो पुलिस की तत्परता और कुशल कार्रवाई से यह घटना का पर्दाफाश हुआ है। घटना का खुलासा हुआ है। 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। आपको बता दें, आरोपियों से छीना गया है मोबाइल फोन बरामद हुआ है। वारदात में इस्तेमाल बाइक व कार भी बरामद की गई।
अब बात अगली खबर की करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल 26 जून को देवरिया के बरहज क्षेत्र के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री बराव चौराहे के समीप नितवार गांव में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और जिले को 456 करोड़ 38 लाख रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 10:55 पर बराव स्थित हेलीपैड पहुंचेंगे। इसके बाद वह जनसभा स्थल पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान रुद्रपुर और बरहज विधानसभा क्षेत्र की 106 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासनिक अमला पूरी तरह से अलर्ट है और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अंतिम तैयारियों में जुटा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी का 26 तारीख को जिला देवरिया में आगमन है, कार्यक्रम है, लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम तथा जनसभा कार्यक्रम है। इसमें लगभग 106 परियोजना का लोकार्पण शिलान्यास हो रहा है, लगभग 456 करोड़ का, और इसके साथ साथ हमारे स्टॉल का अवलोकन भी होगा और जनसभा भी होगा। 26 तारीख को सुबह 10:30 बजे से लेके 11:30। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हिंडन नदी के पुनर्जीवन और संरक्षण को लेकर मेरठ में हिंडन मंथन 2026 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें, कार्यक्रम में प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान भूजल संवर्धन, जल संरक्षण और नदी संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम में जल विशेषज्ञों, प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने अपने सुझाव प्रस्तुत किए हैं। मंथन के दौरान हिंडन नदी की जल गुणवत्ता में सुधार, प्रदूषण नियंत्रण और नदी के सतत संरक्षण को लेकर विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में नदी तटों पर हरित क्षेत्र विकसित करने, भूजल स्तर को बेहतर बनाने और पर्यावरणीय संतुलन कायम रखने के उपायों पर भी जोर दिया गया। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि नदियां हमारी संस्कृति, सभ्यता और जीवन का आधार हैं। स्वच्छ और स्वस्थ नदियां न केवल पर्यावरण संरक्षण बल्कि मजबूत अर्थव्यवस्था और कृषि विकास के लिए भी बेहद जरूरी हैं। आदरणीय मोदी जी, राज्य के अंदर आदरणीय योगी जी, वन जनपद वन नदी लिया गया है। आज के डेट में 64 नदियां ऐसी हैं जो किसी न किसी माध्यम से हम लोग पुनर्जीवित किए, और जितनी भी नदियां चाहे चेक डैम के माध्यम से जल स्तर, कुल मिलाकर जल स्तर, जल संचय को कैसे हम लोग ठीक कर सकते हैं, क्योंकि पानी का दोहन बहुत होता है और हर नदियां सीवेज ट्रीटमेंट करके किसी तरह सभी पानियों को शुद्ध करना है। तो ये अभियान जिस प्रकार आदरणीय मोदी जी ने 2014 में शुरू किया, अलग से मंत्रालय बनाया, और आप देखें तो देश का प्रधानमंत्री पहली बार स्वच्छता अभियान को शुभारंभ किया और राज्य के मुख्यमंत्री भी बनने के बाद स्वच्छ, उसका परिणाम रहा। ये हमारा उद्देश्य यही है कि जो हिंडन नदी के हालात हैं उसमें कैसे सुधार हो, तो उसके लिए समाज और सरकार दोनों के प्रतिनिधि बैठे हैं। एक टेक्निकल सत्र भी चल रहा है। हम जो समस्याएं हैं नदी की, उनके टेक्निकल समाधान खोज रहे हैं समाज के साथ मिलकर। उसमें जिनको काम करना है उनको भी सिखाया जा रहा है, समाज जिनके साथ मिलकर करना है उनकी भी प्रतिभागिता यहाँ है। तो एक पूरा प्लान हम बनाएंगे जिसको भी इम्प्लीमेंट किया जा सके। ये उसी का आज प्रयास है जो हिंडन मंथन हम कर रहे हैं। क्या क्या मुख्य बिंदु है जिन पर चर्चा की गई? जैसे पोल्यूशन है नदी में, या एग्रीकल्चर रनऑफ जाता है, या एनक्रोचमेंट है, या पानी की कमी है, या खेती को रसायन मुक्त करना है, तालाब बनाने हैं, जन जागरूकता करनी है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अयोध्या जाते समय आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय नेता एवं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तथा राज्यसभा सांसद संजय सिंह का बाराबंकी में भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला है। बाराबंकी की रामसनही घाट तहसील स्थित रॉयल गैलेक्सी में आम आदमी पार्टी की ओर से स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। अगली खबर प्रयागराज से है, जहां भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की नई 64 सदस्यीय प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। आपको बता दें, नई टीम में प्रयागराज की वरिष्ठ नेता पूजा पाल और चिकित्सक डॉक्टर कृतिका अग्रवाल को प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। समाजवादी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुई पूजा पाल को संगठन में अहम स्थान मिलने से समर्थकों में उत्साह है। वहीं चिकित्सा क्षेत्र में
पहचान रखने वाली डॉक्टर कृतिका अग्रवाल को भी प्रदेश नेतृत्व में जगह दी गई है। इसके अलावा इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र नेता रोहित मिश्रा को भाजपा युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नई कार्यकारिणी की घोषणा के बाद प्रयागराज भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। भाजपा की वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद गीता शाक्य को उत्तर प्रदेश भाजपा का प्रदेश महामंत्री बनाए जाने पर औरैया में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार जश्न मनाया है। भाजपा जिला कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटी और ढोल नगाड़ों की धुन पर खुशी का इजहार किया है। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष सर्वेश कठेरिया भी कार्यकर्ताओं के साथ उत्सव में शामिल हुए और जमकर थिरके। गीता शाक्य को प्रदेश संगठन में अहम जिम्मेदारी मिलने पर जिले भर के भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में उत्साह का माहौल देखने को मिला है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। अगली खबर कानपुर से है, जहां आर्य नगर क्षेत्र से सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने नगर आयुक्त से मुलाकात कर सफाई, सीवर, पेयजल, स्ट्रीट लाइट, आवारा कुत्तों और जर्जर भवनों समेत विभिन्न समस्याओं को उठाया है। उन्होंने सीएम ग्रिड रोड परियोजना की धीमी प्रगति और अव्यवस्थाओं पर नाराजगी जताते हुए फूलबाग फल मंडी अग्निकांड से प्रभावित दुकानों के पुनर्निर्माण और घंटाघर चौराहे का सौंदर्यीकरण कराने की मांग उठाई। विधायक ने चेतावनी दी है कि 1 महीने में समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो नगर निगम मुख्यालय पर बड़ा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। नगर आयुक्त ने विधायक को आश्वस्त किया है कि कार्रवाई होगी और इसका आश्वासन नगर आयुक्त ने दिया है। मैंने नगर आयुक्त को जन समस्याओं संबंधित 21 सूत्री एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें मैंने अपने क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं के साथ में शहर की बड़ी समस्याओं को कवर किया है। खास तौर पर नगर निगम की जो कार्यप्रणाली पिछले कुछ दिनों में दिखाई पड़ रही है कि स्लो हो गई है। फाइलें कई महीने की टेबल पर रखी रह रही हैं, 3 महीने की फाइल बढ़ती नहीं है। तो एक आखिरकार एक तरीका तय हो कितने दिन में फाइल पूरी होकर जाएगी, जो काम होना है। टेंडर प्रक्रिया में लापरवाही हो रही है। सीएम ग्रिड की रोडों का कोई पुरसा हल नहीं, को बताने वाला नहीं कि होना क्या है और कब तक हो जाएगा। कूड़ा सफाई, नए कर्मचारियों की भर्ती, कूड़ा गाड़ियां, मार्ग प्रकाश, हैंडपंप, रिबोर, सबमर्सिबल, चौराहों का सुंदरीकरण, आवारा कुत्ते, खुले हुए कूड़े घर, ये जगन्नाथ यात्रा मार्ग का पैचवर्क, चुन्नीगंज कन्वेंशन सेंटर की शुरुआत होना। अगली खबर कानपुर से है, जहां कानपुर नागरिक मंच ने डीसीपी ट्रैफिक को शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। मंच ने जीटी रोड और मॉल रोड पर रॉन्ग साइड ड्राइविंग, अवैध पार्किंग, स्पीड गन की कार्यप्रणाली और प्रमुख चौराहों की अव्यवस्थाओं को लेकर कई सुझाव दिए हैं। साथ ही रामादेवी, टाटमिल और अन्य क्षेत्रों में ट्रैफिक सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग की है। कानपुर नागरिक मंच के कुछ पदाधिकारीगण हमारे पास आए थे और इनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है। इसमें कानपुर की ट्रैफिक व्यवस्था में आम नागरिकों की कैसे भागीदारी हो, लोगों को कैसे जागरूक किया जाए और ट्रैफिक पुलिस के द्वारा और क्या प्रयास किए जा सकते हैं जिसके सार्थक परिणाम आएंगे, उसके संबंध में उन्होंने ज्ञापन दिया। ज्ञापन का मेरे द्वारा अवलोकन भी कर लिया गया, उसमें उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। हम सब कानपुर नागरिक मंच के नुमाइंदे हैं। मेरा नाम छोटे भाई नरोना है, मेरे साथ में अपने मद्दी भाटिया साहब हैं, शरद अग्रवाल भी आते होंगे, शिवम द्विवेदी है, प्रताप सानी है। तो हम लोग कई दिनों से, एक साल पहले आप लोग भी थे उस समय नरोना चौराहे पे, आपसे डीसीपी ट्रैफिक से बहुत लंबा वार्ता हुआ, नक्शा उक्शा भी उनको पेश किया गया और उस समय कहा गया कि इसमें सुधार होगा जहां मेट्रो स्टेशन चालू हो जाएगा।
गाजियाबाद में अपनी मांगों को लेकर भोपुरा के किसानों ने गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के खिलाफ अनोखा विरोध प्रदर्शन किया है। पिछले 14 वर्षों से समस्याओं के समाधान की मांग कर रहे किसान सुनवाई न होने से नाराज होकर भोपुरा तिराहे पर भीषण गर्मी में सड़क पर धरने पर बैठ गए। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और किसानों से वार्ता की। किसानों ने प्राधिकरण के अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग की। इसके बाद जीडीए के प्रमुख सचिव पीके सिंह व तहसीलदार विवेक मिश्रा मौके पर पहुंचे। किसानों ने अधिकारियों को भी अपने साथ सड़क पर जमीन पर बैठक कर समस्याएं बताई हैं। अधिकारियों ने किसानों की मांगों के समाधान के लिए 30 जून को बैठक कर कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद किसानों ने धरना समाप्त किया। किसान भाइयों को 6% भूखंड प्राधिकरण को देने थे, तो ये विषय काफ़ी कई वर्षों से लंबित था। तो आप लोग पिछली बैठक में प्राधिकरण कार्यालय आए थे, उपाध्यक्ष महोदय ने इनकी समस्याओं को निराकरण के लिए एक समिति का गठन किया है। समिति की कई बैठकें भी हो चुकी हैं और हम लोग कुछ जगहें भी चिन्हित की हुई हैं। उसी क्रम में आप लोगों को अवगत करा दिया गया कि 30 तारीख को आएँ, तो ताकि एक प्रस्ताव हम दे सकें जिससे आप लोगों की समस्या का समाधान किया जा सके। सर, किसान लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार अगर हम बात करें जो जीडीए की जो कार्ड बनाने उसको लेकर नाराजगी जताते हैं। किसानों का कहना है कि वायदे किए जाते हैं लेकिन साथ में वादा खिलाफी भी हो जाती है। उनकी जो मांग है वो उचित मांग भी, जो जायज मांग है पूरी नहीं। मांग आपकी उचित है, तभी हम लोग इस पर आगे बढ़ रहे हैं। इस समय मैं मौजूद हूँ भोपरा चौराहे पर, जहां पर भोपरा के जो किसान हैं वो 14 वर्षों से लगातार अपनी मांगों को लेकर, यानी कि बात करें तो गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के खिलाफ धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए थे। यहाँ पर किसानों ने अपर सचिव और तहसीलदार गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को भी अपने साथ यहाँ पर धूप में बैठाया है और धूप में बैठने के बाद जो किसानों की और प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं उनके बीच कुछ वार्ता हुई है। हमारे साथ मौजूद है भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष अमित जी, जिनसे बात करेंगे। अमित जी, क्या बात यहाँ पर हुई है, क्या मांग है? ये जो मांग है लगातार 14 वर्षों से चली आ रही है और क्या नाम है, अपर सचिव साहब और तहसीलदार साहब ने जो आज हमें किसानों को आश्वासन दिए हैं, 30 तारीख को किसानों को बुलाया गया है। वहाँ पर बात करी गई, जितने भी किसानों के आवंटन भरे गए हैं उनके फाइल जल्द से जल्द चालू हो जाएंगे और जिनके नहीं भरे गए हैं उनके भी कल अपर सचिव साहब ने कहा है कि कल मीटिंग कर उनके भी खोले जाएंगे, फॉर्म खोले जाएंगे। ये जो हमारे अमित भाई हैं, जो इन्होंने आज आश्वासन, अधिकारी ने आश्वासन दिया है, अगर 30 तारीख को इन्होंने इनकी मांग पूरी नहीं की किसान भोपरा के किसानों की, तो कोयल इंक्लेव को पूर्ण रूप से बंद करा दिया जाएगा। कोई भी काम वहाँ होने नहीं देंगे और चाहे 3 दिन, 10 दिन, 20 दिन धरना देना पड़े, पूरा किसान यूनियन वहीं बैठेगी। आज जो प्रदर्शन था कितने घंटे आपका चला? लगभग 5 घंटे तक धूप में बैठे हैं हम सब लोग, और अगर शाम भी होती तो शाम तक भी बैठते। 10 बजे तो ये किसान है, इनका कहना है कि 5 घंटे तक तपती दोपहरी में यहाँ सड़क पर बैठे हैं और वहीं अपने साथ कुछ समय अधिकारियों को भी प्रदर्शन पर बिठाया, जिसके बाद अधिकारियों और किसानों के बीच हुई वार्ता के बाद 30 जून तक का समय दिया गया है। देखना होगा कि आने वाली 30 तारीख को यदि प्राधिकरण इनकी मांगों को पूरा नहीं करता है तो जो किसान है उनकी अगली प्रक्रिया, जैसे उन्होंने कहा कि उग्र प्रदर्शन होगा, कोयल इंक्लेव का काम रोक दिया जाएगा और प्राधिकरण पर ताले लगाने का भी काम किया जाएगा। जयवीर मावी, के न्यूज, गाजियाबाद। फिलहाल खबरों में वक्त एक अहम ब्रेक है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर चित्रकूट से, जहां शासन के निर्देश पर राजस्व अभिलेखों में अंश संशोधन और अंश निर्धारण से जुड़े लंबित मामलों के निस्तारण के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। एसडीएम सदर अजय कुमार ने बताया कि 22 जून से 26 जून तक इस अभियान के तहत गांव-गांव विशेष कैंप लगाकर भूमि अभिलेखों की त्रुटियों और छूटे हुए गांठों का सुधार किया जा रहा है। इसके तहत ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर समाधान किया जा रहा है, जिससे उन्हें तहसील के चक्कर न लगाने पड़े। प्रशासन ने अधिकारियों और कर्मचारियों को पारदर्शिता के साथ समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। वर्तमान में माननीय राजस्व परिषद द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में जनपद स्तर पर जिलाधिकारी महोदय के द्वारा के मार्गदर्शन में अंश निर्धारण का कार्य प्रचलित है, जिसमें मूल उद्देश्य है कि जो किसानों की खतौनी है
उन खतौनियों में काश्तकारों का सही अंश आ जाए, जिससे भूमि विवाद को कम किया सके। खतौनी में अंश नहीं सही ना होने पर लोग गलत क्रय विक्रय करते हैं, उससे कानून व्यवस्था के साथ साथ राजस्व प्रशासन के लिए भी एक चुनौती होती है। वर्तमान में अभियान 22 से 27 तक चल रहा है और जब पूरे जनपद सहित तहसील करबी में सभी राजस्व कर्मचारी और अधिकारी क्षेत्र का भ्रमण कर खतौनियों को सही करने का कार्य कर रहे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर अमरोहा से है, जहां हसनपुर मंडी परिसर में भारतीय किसान यूनियन टिकट गुट की मासिक पंचायत में सैकड़ों क्षेत्रीय किसान शामिल हुए। किसानों ने डिजिटल भूमि रजिस्ट्री कानून का विरोध करते हुए इसे वापस लेने की मांग उठाते हुए आंदोलन छेड़ने की चेतावनी भी दी। प्रदर्शनकारी किसानों ने तहसील में कथित भ्रष्टाचार व्याप्त होने, चकबंदी विभाग की मनमानी, चारागाह भूमि से कब्जा हटाने तथा बिजली विभाग की अघोषित कटौती के मुद्दे भी उठाए। साथ ही गंगेश्वरी गंवा मार्ग पर टोल दरें कम करने की मांग को लेकर भी ज्ञापन सौंपा गया। ये इसमें विरोध करने के लिए ये हमारे किसान आए हैं। जो हमारा ये गंगा एक्सप्रेस वे जो निकल रहा है मंगरौला से हरिद्वार के लिए, यहाँ भी सर्किल रेट किसानों के बहुत कम है, ज़मीनों के बहुत कम है। हमारे शासन प्रशासन से ये मांग है, भारतीय किसान यूनियन टिकैत की मांग है कि उनके सर्किल रेट बढ़ाए जाएं, वरना भारतीय किसान यूनियन टिकैत का संगठन आंदोलन के लिए बाध्य होगा। और जितने भी ये MDA वगैरह के जितना भी ये निकल रहे हैं, हाईवे के 1-1 किलोमीटर इधर उधर निकल रहे हैं, उनके सर्किल रेट बहुत कम है। हमीरपुर नेशनल हाईवे 34 पर यात्रियों से भरी एक रोडवेज बस खड़े डंपर से टकरा गई। बताया जा रहा है कि हादसा बस के अचानक ब्रेक और स्टीयरिंग फेल होने के कारण हुआ है। महोबा से हमीरपुर आ रही बस में करीब 20 यात्री सवार थे। टक्कर इतनी तेज थी कि बस का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। हादसे के समय डंपर चालक वाहन के नीचे जैक लगाकर मरम्मत का काम कर रहा था। गनीमत रही कि दुर्घटना में कोई जनहानि नहीं हुई और सभी यात्री बाल बाल बच गए हैं। सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। घटना सदर कोतवाली क्षेत्र के पारस गेस्ट हाउस के पास की बताई जा रही है। हम महोबा से आ रहे थे हमीरपुर के लिए, तो ये यमुना बेतवा पुल क्रॉस किया, जैसे बजरंगबली का मंदिर पड़ता है उस मंदिर पे आए। हमने गाड़ी पे ब्रेक लगाया तो ब्रेक उसका ख़त्म हो चुका था, मतलब ब्रेक नहीं लग रहा। तो स्टीयरिंग भी जाम हो गई थी, ना स्टीयरिंग काम कर रही थी ना ब्रेक काम कर रहा था। हमने जैसे के तैसे करके गाड़ी को कंट्रोल करते करते साइड में लाए। कुछ मतलब ऑब्जेक्शन नहीं था आगे हमें गाड़ी रुकाने के लिए, तो आगे एक ट्रक खड़ा था। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बलिया के फेफना थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल 40 वर्षीय अविनाश सिंह की जिला अस्पताल में मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि घायल को अस्पताल पहुंचाने के बाद करीब 30 से 40 मिनट तक कोई चिकित्सक उपलब्ध नहीं हुआ, जिसके कारण समय पर इलाज नहीं मिल सका। उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने जिला अस्पताल में हंगामा किया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अभय नारायण राय ने मामले को गंभीर बताते हुए जांच के आदेश दिए हैं। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर SK यादव ने भी जांच समिति गठित कर दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। घटना बहुत दुखद है। एक 40 साल के अविनाश कुमार सुबह वो एक्सीडेंट उनका शायद ट्रैक्टर से हुआ था, यहाँ लाया गया है और इमरजेंसी आए, इमरजेंसी ट्रॉमा में आए। आधे घंटे अंतराल में उनकी मृत्यु हो गई है, हेड इंजरी। जो आरोप लगाया जा रहा है उसको हम लोग जांच समिति बना करके जांच करेंगे कि कहाँ तक सत्य है। सत्य जब पाया गया तो उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। बड़े भाई का ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हो गया। कहाँ पे? बड़ी पाका में। फिर क्या हुआ? हुआ क्या है, हम लोग यहाँ जब हॉस्पिटल में पहुँचे हैं तो कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है टाइम से। हम लोग ये पूछे कि डॉक्टर का जो चेकलिस्ट बनता होगा ना, ड्यूटी लगती होगी, वो दिखाइए। तो ये लोग प्रशासन को ला के खड़ा कर दिए। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।